झारखंड प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन व कारगिल योद्धा हृदयानंद यादव मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज ज्यादातर अग्निवीर सैनिक शहीद हो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि सेना की नई पॉलिसी कहीं ना कहीं उनके हित में नहीं है। अब तक 14 अग्निवीर के सैनिक शहीद हुए हैं, जिनको भारत सरकार और रक्षा मंत्री विभाग के द्वारा कोई सम्मान नहीं मिल पाया है। उन्होंने सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि एक शहीद को सम्मान और उनके परिवार को सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। भारत सरकार इन्हें अनदेखी कर रही है। रक्षा मंत्री से अनुरोध है कि वैसे अग्निवीर सैनिकों को विश्वास दिलाना चाहिए कि वह बॉर्डर पर निर्भय तरीके से देश की सेवा कर पाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई पॉलिसी में कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था को कमजोर कर दिया है और 2 भागों में बांट दिया है। आज सैनिक पूरी तरीके से डरे हुए हैं। उनको डर यह सता रहा है कि हमारे न रहने पर हमारे पीछे हमारे परिवार वालों का क्या होगा। आप लोग को आपके पास मुझे आना क्यों पड़ा? मेरे पास आदरणीय रक्षा मंत्री जी और परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का नंबर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझे आपके माध्यम से अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए आपका मदद का ज़रूरत था, इसलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया है। बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अभी जो बीता मंगलवार है शाहगंज उत्तर प्रदेश में एक अग्निवीर श्रीकांत चौधरी की शहादत की खबर है। खबर ये है कि उन्होंने अपनी सर्विस इंसास राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लिया है। मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और उनके परिवार को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरा सैनिक समाज इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। और देखिए, बड़ा ही भयावह है, बहुत भयावह मामला है ये कि अभी तक 14 अग्निवीरों की शहादत की सूचना हमको है, जिसमें से ज़्यादातर मामले संदिग्ध हालात में मौत के हैं। किसकी जिम्मेवारी है? क्यों इतना, यदि ये खुदकुशी का मामला यदि इतना ज़्यादा आ रहा है तो ये बेहद चिंता का विषय है कि क्या वो मानसिक स्तर पर कमज़ोर पड़ रहे हैं या जो प्रेशर है वो नहीं झेल पा रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है और देश को इसके बारे में, सरकार को चाहिए कि क्लैरिफिकेशन दे। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी ने संसद में जो बात उठाया था कि देश में 2 तरह के शहीद हैं, हालांकि अग्निवीर को भी वो शहीद कह रहे हैं लेकिन सरकार शहीद नहीं कह रही है। तो आज जो मेरा मुद्दा है, उस क्रम में जब वो सदन लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से जब अपनी बात रख रहे थे सैनिकों के शहादत के लिए, तो उसके बीच में खड़े हो गए आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने सम्मान के बदले मुआवजा भुगतान को प्राथमिकता दे दिया। दूसरी बात, परमादरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ कहा है, उस पर भी मैं आऊँगा। तीसरा, एक बीते फरवरी, इसी फरवरी में 8 तारीख को एक सेना के संसदीय मामलों की कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष बीजेपी के ही जुएल उरांव जी। उन्होंने भी अपनी सिफारिश में अग्निवीरों के लिए कुछ कहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा। और ये जो एक एडीजीपी साहब का आर्मी का ट्वीट आया है रिगार्डिंग भुगतान के बारे में, ये 4 मुख्य मुद्दे हैं। बात करें तो आप सबों को पता है कि झारखंड की जो 5 एसटी बहुल सीटें, हम कह रहे हैं आरक्षित सीटें, एसटी बहुल नहीं कह रहा हूं मैं, आरक्षित सीटें कह रहा हूं, है ना। पता होना चाहिए कि वो जो रिजर्व सीटें हैं वो पूर्व सैनिकों के परिवारों का गढ़ भी हैं, जो बिहार रेजिमेंट सहित अन्य जो भी सेना की शाखाएं हैं उनमें यहाँ के बच्चे जाते थे, जिनको अग्निवीर की वजह से मरहूम कर दिया गया। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि एसटी बहुल क्षेत्रों में हम जीत गए हैं, उसमें सेना का रोष और सैनिक परिवारों का भी रोष शामिल है। आपको एक बात बहुत अच्छे तरह से समझना होगा कि इस तरह का भेदभाव आप सेना के साथ मत करिए और 2 तरह के शहीद के बारे में बिल्कुल क्लियर आप बताइए
कि उनको चक्र पुरस्कार, वीरता पुरस्कार अग्निवीर को लागू है या नहीं है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। जब सेम ड्यूटी की कंडीशन है, सेम वर्दी पहन रहा है, तो आप उसके साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद सेना को भी आपने दो टुकड़ों में बांट ही दिया है, बट गया है। आज सेना का मोराल, सेना का जो आपसी तालमेल और एक विश्वास था, मेरे भाई को मारा बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, इस जज्बात को अग्निवीर ने लाकर डैमेज कर दिया है। आज